माइक बंद करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। In in this recording of our online lectures, we will focus on the equations of state, where we are focusing on the ClO1. At the end of this chapter, I expect the students to know this, understand the compressibility factor, understand the different equations of state, हसीब कितने दो? be able to differentiate between the equation of states, know about the thermodynamic parameters used in the equation of states, and understand the eccentric factor. Use the vapor roots like equation and the liquid roots like equation to differentiate between the EOS and calculate the thermodynamical properties. थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मुराद ये कि आपको आना चाहिए कि प्रेशर किस तरह कैलकुलेट होता है, या अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये मतलब है इसका। अब ये ClO मैंने आपको पढ़ने को बोला था, अगर आपको याद हो। जी सर, पढ़ लिया, पढ़कर आए होंगे बिल्कुल। 58 बिल्कुल सर। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? जी सर, जी सर। ये सर पढ़ा है सर। 58 डिफाइन मी द इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या तो जवाब नहीं देंगे, तुम्हें पता है मौजूद ही नहीं है। इससे मालूम हो रहा है मुझे कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं है। अरे मौजूद है। 21 डिफाइन एन इक्वेशन ऑफ Sir, I स्टेट। am here. ओ रिजवान साहब, हसीब कितने दो? हसीब लाशारी। हसीब इक्वेशन ऑफ स्टेट। सर इससे पूछे, इसने बहुत पढ़ा है हसीब लाशारी ने। चलें सर, हमसे पूछ ले सर, हमसे पूछ ले। अच्छा देखें, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्लीज कंप्लीट। इक्वेशन जो तमाम पैरामीटर्स को मिलाने के लिए होती है, मतलब लिंक करने के लिए, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। सही है। देखें, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ऑब्जेक्टिव बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू जेड एंड EOS। एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज अ मॉडल। बेसिकली एक मॉडल होता है जो हमारा PVT बिहेवियर को आपस में लिंक करता है। जैसे अभी बताया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो, इन पैरामीटर्स को इफ यू वांट टू लिंक देम टुगेदर वी यूज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। बिफोर आई गो ऑन फर्दर, आई वुड लाइक टू ऐड, simplest equation of state is the ideal gas equation. But the problem with an ideal gas equation is that it is highly inaccurate. It is highly inaccurate and it is not used much for that purpose. Wasim? Fluid और liquid में क्या फर्क है? या fluid और what is a fluid? Define a fluid. हेलो। हाँ जी, fluid क्या सर होता है? वसीम का नेट खराब है सर। Basically, a fluid is a mixture of gas. A fluid can be defined as a gas or a liquid. Anything which can flow is defined as a fluid. The reason why we cannot use equation of state, the ideal gas equation, for any fluid is because a liquid can fall in the category of a fluid, but ideal gas equation can only judge the properties of gases, and that also it is restricted. It is restricted in the manner that it is only for the low pressure gases. Hence, ideal gas equation is not accurate. अगर आपको accurate data चाहिए होता है, आपको दूसरे equations of state चाहिए होते हैं। यहाँ पर मैं एक point add कर लूँ कि जब आप यहाँ पर calculate कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए आप जो अपने आंसर्स है ना, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप R को स्टैंडर्ड यूनिट में रखें जो है 8.314, उसके लिए आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा केल्विन के अंदर, आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर, आपको प्रेशर लेना पड़ेगा पास्कल के अंदर। अगर आप इन वैल्यूज के अंदर नहीं लें तो आपकी R की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो प्लीज कोशिश ये कीजिएगा कि कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स लूं। अब एक चीज आती है gas. Real gas is just the ratio of Cp upon RT. It varies with the temperature and pressure.
सर किसी का माइक खुला हुआ, आवाज नहीं आ रही। यस सर, माइक खोला हुआ है। सर किसी का खुला हुआ है सर माइक, बिल्कुल आवाज बंद कर नहीं ले आ क्योंकि मैं सर जिसका माइक खुला वो सर वो आप जो है ना म्यूट कर दें। मैं अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सर हूँ। आप सबको म्यूट कर दें सर। मैंने म्यूट किया हुआ है मगर अब वो सबको खोल सकते हैं दबाकर। अब सुने, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर कोई सवाल होगा मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। Ratio is defined by Z, which is known as the compressibility factor. Basically, compressibility factor क्या होता है? It just tells you the deviation from an ideal gas behavior. That means the ratio of a real gas with an ideal gas, that is the compressibility factor. It just tells you that how much a gas is deviating from an ideal gas value. Important point to keep in mind is that there is no gas which is an ideal gas. Every gas is supposed to be a real gas. For hypothetical purposes, we assume that water vapor is ideal gas, oxygen is ideal gas, nitrogen is ideal gas. In reality, there is no such thing as an ideal gas. So Z, I've already defined to you what is Z. Okay, this is our main function or the main purpose of our CLO over here. The cubic equation. If an equation of state is to represent the PVT behavior of both liquids and vapors, it must have a wide range of temperatures and pressure. Why did I disqualify the ideal gas? I disqualified the ideal gas because I want to find the properties of both liquids and vapors. So in order to find the properties of liquids and vapors, I need to find it out by a cubic equations of state, because these are applicable to any type of fluid. Now the thing is that the name suggests that the cubic equation of state can give you three answers. Since it's the cubic equation, it is not necessary that every answer has to be a real answer. You can get two complex answers or two imaginary answers and one real answer. You can get all three real answers. You can get two real answer and one imaginary answer. Any three of these combinations is possible. The reason why we use equations of state is they are simple. It is not complex to provide analytical difficulties in application. A good estimation of calculating polynomial equation. Remember this, the answer that we get is not accurate, but if we get a reasonable close answer, we can use it for our calculation purposes. Cubic equations are the simplest equations which have been developed for both liquid and vapor behavior. In other words, they are the simplest equations that are developed to calculate the fluid behavior. The simplest cubic equation that you're going to find is the van der Waal equation, which was the first practical cubic equation of state. The van der Waal equation is given by P is equal to RT V minus B upon V minus B minus A upon V square. You should know that A and B are positive constants. A is known as the attractive potential correlation, and B is the correlation of volume. If B is the correlation of volume and it is being subtracted from V, that means that the units of B are the same as the units of V. तो B का जो यूनिट होगा वो भी वॉल्यूम के यूनिट होंगे, वरना B आपका करेक्टिव फैक्टर नहीं हो सकता, वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. दूसरी बात ये, A और B अगर जीरो हो जाएं तो वो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा. आपका इक्वेशन would be nothing but PV is equal to nRT if A and B are both equal to 0. So van der Waal equation is just an equation, just an extension of the ideal gas equation. So with the values of A and B for a particular fluid, the value of P can be calculated as a function of V for various types of temperature. यानी different types of temperature के लिए हम A और B की वैल्यू से अपने फ्लूइड के लिए डिटरमिन कर सकते हैं, और हर फ्लूइड की कोई अलग वैल्यू होगी एट डिफरेंट
टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन्स के अगर मैं हेक्सेन की बात करूं और हेक्सीन की बात करूं, इन दोनों का आंसर अलग होगा। अगर मैं पेंटेन और पेंटीन की बात करूं, अलग होगा। कोई दो फ्लूइड का सेम नहीं हो सकता। सिंस इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, देयर आर 3 रूट्स व्हिच आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर। एक क्या है सर हमारा, एक तो बताएं। क्या एक क्या है हमारा इधर जो आपने अभी बताया, बी का तो आपने बताया वॉल्यूम कोरिलेटिव है। ए होता है आपका अट्रैक्टिव पोटेंशियल, जिसके अंदर प्रेशर फोर्सेस आती हैं और जो एटॉमिक फोर्सेस जो आ जाती है ना, क्योंकि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो वो इंटरैक्शन इसमें कंसीडर किए जाते हैं। The constants in an equation of state for a particular substance can be evaluated by fitting in the available PVT data. देखें, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं ना, उसकी हम एस्टिमेट ढूंढ सकते हैं। और एस्टिमेट कैसे ढूंढ सकते हैं? बाय यूजिंग क्रिटिकल कांस्टेंट विच इज TC एंड PC। अब इधर आप ये याद कर लें कि क्रिटिकल, ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, दूसरा क्रिटिकल प्रेशर है। इफ आई आस्क यू what is defined by the critical point? Critical point is the point at which, beyond which a fluid cannot be distinguished. That means beyond the critical point you cannot say whether the fluid whether the substance is a gas or a liquid. You will say that it is a dense fluid. At this specific point there is a certain temperature which is called the critical temperature, and a certain pressure which is called the critical pressure. The units of temperature, critical temperature and critical pressure are the same as the units of its corresponding properties. There is also a third property which is known as the reduced property. The reduced property is a ratio. It is the ratio of the property at that instance divided by the corresponding critical property. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिड्यूस टेम्परेचर की बात करूं, तो रिड्यूस टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर एट दैट पॉइंट दैट यू आर कैलकुलेटिंग डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट कंपोनेंट। जब एक रेशियो से डिवाइड होंगे तो रिड्यूस प्रॉपर्टी के यूनिट क्या होंगे? उसके कोई यूनिट नहीं होंगे। तो ये चीज की कोई गलती नहीं करे कि रिड्यूस प्रॉपर्टी के यूनिट लिखे और क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के यूनिट ना लिखे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज के यूनिट्स नहीं होते हैं, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के यूनिट्स होते हैं। और आपका जो शेप होता है ना क्यूबिक इक्वेशन का, वो क्रिटिकल आइसोथर्म के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि जो आपका आइसोथर्म का जो शेप है वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट यानी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मैथमेटिक्स में कोई चीज कब होती है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है और उसका सेकंड डेरिवेटिव दोनों 0 होते हैं। ये इसकी कंडीशन है। मैं आपसे ये कंडीशन नहीं पूछूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक एक्सपर्ट्स ने ए और बी की वैल्यू डिटरमिन की गई है। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू है 27 डिवाइडेड बाय 64, ये कोई कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन PC स्क्वायर। आर आपका होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, TC होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ योर फ्लूइड। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप कम से कम डेटा शीट से क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर तो निकालना आता है ना सबको? बिल्कुल सर आता है। अगर सर एक आप चीज बता दें जी सर, आपने पहले बताया ना अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ए, तो बी क्या चीज है वो पता नहीं चला। वॉल्यूम कोरिलेटिव है भाई, वॉल्यूम कोरिलेटिव है। बी जो है वो कोरिलेटिव फैक्टर है वॉल्यूम कोरिलेशन का। सबको मैं अज्यूम करता हूं कि ये लेक्चर से पहले सबको क्रिटिकल प्रॉपर्टी से वैल्यू निकालनी आती है। मतलब आप ये निकाल लेंगे कि रिड्यूस टेम्परेचर कैसे निकालना है, रिड्यूस प्रेशर कैसे निकालना है, ये आपको निकालना आता है। बिल्कुल। नहीं आता है तो रिकैप कर लीजिएगा, हर चीज मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सो दीज इक्वेशंस मे नॉट यील्ड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, मगर ये एक रीजनेबल एक्यूरेट होते हैं। आपको ये ए और बी की वैल्यू रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज गिवन होती हैं, ये इक्वेशंस आपको गिवन होते हैं। यू कैन इजीली फाइंड आउट दीज वैल्यूज। अब देखें, नाउ आई एम कमिंग टू द मेन फोकस ऑफ दिस इक्वेशन। I said that our focus is on the cubic equations of state.
द सिंपलेस्ट क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द वान डर वाल इक्वेशन। उसके बाद वान डर वाल इक्वेशन विद टाइम डेवलप हुआ था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई थी, और वो फिर आपके पास एक नया इक्वेशन आया जिसको आप आरके इक्वेशन बोलते हो, रेडलिक वांग इक्वेशन, आरके इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर आप ये देखें, P इज इक्वल टू आर टी वी माइनस बी माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी वी प्लस वी प्लस बी, ये जो इक्वेशन है ये कहां से डिराइव हुई है? ये वान डर वाल इक्वेशन से ही डिराइव हुई है। यानी वान डर वाल इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन ऑफ स्टेट आ रहे हैं। यू नीड टू नो द स्पीसीज ऑफ ए एंड बी टू सॉल्व द इक्वेशन। एक्सपर्ट्स ने पहले से ही आपको डिटरमिन कर कर बता दिया है कि ए की वैल्यू है 0.42748, दिस वैल्यू, बी की वैल्यू ये है। यहां तक कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई सवाल? सही है? सही है। इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ उस इक्वेशन का फॉर्मूला दिया है और उसके ए और बी कांस्टेंट्स बताए हैं और कुछ नहीं बताया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है। इंपॉर्टेंट बात है जी। सर एक क्वेश्चन है, पूछें। आर के सर किसकी मॉडिफाइड है, क्यूबिक की या वान डर वाल की? क्या बोल? आर के ये वान डर वाल के बाद है। इट्स अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द वान डर वाल इक्वेशन। ठीक, आप ये देखें ना, देखें, कंपेयर इट विद द वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन क्या है? आर टी वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, यही है ना। अब इसको आर के से आप करें, आर टी वी माइनस बी वैसे का वैसा है, ए वैसे का वैसा है, फर्क आपका नीचे आ रहा है, उसी की एसेंट्रिक फैक्टर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यू कैन जस्ट इग्नोर दिस। In eccentric factor, I am saying that an eccentric factor is a third type of parameter. When you are finding out the values of RK equation, Van der Waal equation, what are two parameters that are absolutely essential for any equation of state? Temperature and pressure. सही है? Temperature and pressure. क्या बोल रहे हैं? PR and PR। हाँ, मतलब TR एंड PR उससे वो टेम्परेचर और प्रेशर से निकलेगा। इसी तरह जब मैं एसेंट्रिक फैक्टर की बात करता हूँ तो एसेंट्रिक फैक्टर एक तीसरा पैरामीटर होता है जो हम ऐड करेंगे। यानी हमारे पास एक पैरामीटर हो जाएगा TR, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा PR, तीसरा पैरामीटर हो जाएगा एसेंट्रिक फैक्टर, ओमेगा या एसेंट्रिक फैक्टर। अब इसको यूज किस तरह करते हैं ये मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूं। इसको मैं बताऊं क्योंकि ये दो स्लाइड्स प्लीज पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आई तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं आपको मेन चीज बताना आना चाह रहा हूं जो मेरा आज का मेन लेसन था। ये देखें, ये एक मॉडिफिकेशन है आरके इक्वेशन का जिसको हम एसआरके इक्वेशन बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है मुझे ये बताएं। सर वही है वन डर वाल्स इक्वेशन की थोड़ी एक्सटेंशन है मान आरके की भी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर आप आखिरी स्लाइड देखें, आखिरी इक्वेशन देखें, आखिरी इक्वेशन में एक टर्म आ रही है W। W क्या है? W आपका एसेंट्रिक फैक्टर है। इन स्लाइड्स के ऊपर मैंने आपको बताया था W इज योर एसेंट्रिक फैक्टर। इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर बताता हूं। देखें, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट 5 किस्म की होती हैं जो हमारे फोकस के अंदर हैं। पहली है वान डर वाल इक्वेशन, दूसरी है आरके इक्वेशन, सॉरी 4 किस्म की होती हैं। दूसरी है आरके इक्वेशन, तीसरी है एसआरके इक्वेशन, चौथी है पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन। इसके अंदर जो पहली दो हैं यानी वान डर वाल इक्वेशन एंड आरके इक्वेशन, these are termed as the simple equation of state. In a simple equation of state, you only need 2 parameters to calculate the answer. Those 2 parameters are reduced temperature and reduced pressure. Is everyone with me till here? सर इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंपल, क्योंकि एसेंट्रिक फैक्टर तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास फ्लूइड जो हो कॉम्प्लेक्स हो जाए।
देखें ये कॉम्प्लेक्स मैं इस बात के ऊपर आ रहा था अभी। हुज़ैफा इस पॉइंट को आप दिमाग रखिएगा, मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। ये समझ आ गया सबको कि पहली जो दो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यानी सिंपल फ्लूइड्स के लिए हैं, जिसके लिए टेम्परेचर टीसी आपको चाहिए और पीसी चाहिए। बाकी की जो दो इक्वेशंस ऑफ स्टेट हैं जो है मॉडिफाइड आरके इक्वेशन एंड पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन, दीज आर फॉर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स। अभी हुज़ैफा ने बात की कॉम्प्लेक्स फ्लूइड की, यानी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड के लिए आप सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं यूज कर सकते, आपको वहां पर एक थर्ड फैक्टर यूज करना पड़ता है। और ये थर्ड फैक्टर क्या होता है? एसेंट्रिक फैक्टर, जिसका मतलब ये हुआ कि जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करें मॉडिफाइड एसआरके के लिए और पेंग रॉबिन्सन के लिए, आपको कितने पैरामीटर चाहिए? 3 पैरामीटर। कौन से 3 पैरामीटर? ये पढ़ा था कि सर अगर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड के लिए हम वॉन डेर वाल्स और आरके हम ये इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे तो उनमें रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। इस वजह से ये नई इक्वेशंस बनाई गई नहीं जिसमें थर्ड पैरामीटर इंक्लूड किया गया था। बिल्कुल मालूम यही हो बात सकता है, है लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल यही बात है, मैं इसीलिए ये थर्ड पैरामीटर बनाया गया है। एक्यूरेसी बढ़ती है कॉम्प्लेक्स फ्लूइड की, प्लस अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लूइड हुआ आप सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं लगा सकते, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पहले दो इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं वो सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, उसमें 2 पैरामीटर यूज होते हैं। जो बाकी के दो इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, उसके अंदर 3 पैरामीटर यूज होते हैं। यहां तक मेरे साथ सब हैं? बिल्कुल सर। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका बताता हूं। अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दिया तो आपको ये इक्वेशन गिवन होगा आप, और अगर फर्ज करें मैं आपको ये हेडिंग भी नहीं दूं कि ये रेल्डिक क्वांग इक्वेशन है, मॉडिफाइड एसआरके इक्वेशन है, आपको ये डिटरमिन करना हो पहले कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है या ये सिंपल इक्वेशन है, ये आपको बहुत आसानी से मालूम पड़ जाएगा। अगर आप आखिरी लाइन देखें इक्वेशन की, आखिरी लाइन के अंदर 1.55171 के साथ एक W बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये ओमेगा है, यानी ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऊपर जो पैरामीटर है ना अल्फा, पहली इक्वेशन को छोड़ें, RT माइनस VM माइनस B को छोड़ें, दूसरा देखें अल्फा टाइम्स A, अल्फा की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो ओमेगा पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? सही है, ओमेगा पे डिपेंडेंट ठीक है सर। बोलें, किसी ने कुछ बोला? नहीं सर। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने पर आऊंगा आपको खुद समझ आएगा। बोलने का मतलब ये है कि आप देखकर बता सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं आपको पेंग रॉबिन्सन दूं, आप ये भी देख सकते हैं पेंग रॉबिन्सन भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कैसे? आखिरी जो इक्वेशन जो है, जो के कांस्टेंट है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा। पहले आपको ये आखिरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी के की वैल्यू लाने के लिए। ये के की वैल्यू आपको इससे ऊपर वाले इक्वेशन में डालनी पड़ेगी अल्फा लाने के लिए, यानी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है। पहले आपको ओमेगा यूज कर अल्फा ढूंढना पड़ रहा है, अल्फा ढूंढने के बाद आप ये ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे सबसे ऊपर, ताकि आपको प्रेशर मालूम पड़े। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि 2 सिंपल इक्वेशन है, 2 कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन कि हम डिटरमिन कैसे करें कि सिंपल कौन सी है, कॉम्प्लेक्स कौन सी है? सर ये समझ नहीं आया, SR के समझ नहीं आई मुझे। कौन सी बात समझ नहीं आई? सर ये जो आप अल्फा जो डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, अल्फा कैसे डिटरमिन कर रहा हूं? आप अज्यूम करें सिर्फ ऊपर वाले आप सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन देखें, सबसे ऊपर वाला इक्वेशन। हुजैफा ऊपर वाला इक्वेशन रीड करें। पेंग रॉबिन्सन का? जी, पेंग रॉबिन्सन का, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स है दिखने में। ऊपर वाला रीड करें। P is equal RT upon VM minus B minus A alpha upon VM square plus 2B VM minus B square। सही है। अब इस इक्वेशन के अंदर R और T की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मोलर वॉल्यूम मिल जाएगी, A और B कांस्टेंट हैं, वो भी आपको गिवन है इक्वेशन के अंदर। आपका मसला पड़ रहा है अल्फा का, अल्फा कैसे ढूंढेंगे? अब आपको एक नीचे रिलेशन दी हुई है अल्फा,
वो आपकी रिलेशन है 1 + k 1 - tr पावर हाफ और फिर स्क्वायर हो रहा है। मगर वो जो k है, मगर वो जो k है उसकी भी एक रिलेशन दी गई है जिसके अंदर ओमेगा है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी उस k की वैल्यू ढूंढने के लिए। उस k की वैल्यू डालनी पड़ेगी अल्फा के अंदर। अल्फा की वैल्यू आपको सिर्फ ओमेगा और k से मिलेगी। बात समझ आई? रिवर्स के अंदर में क्या बिल्कुल बोला? सर। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया हो तो ये सारे इक्वेशन साथ दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन दे, या तो आपको सिर्फ डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू दी गई हो तो मसला नहीं है, मगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी गई हो तो आपको ओमेगा के थ्रू आना पड़ेगा उसके ऊपर। ये टेबल आपको एक दी जाती है। अब इस टेबल को कैसे अंडरस्टैंड करना है, यहां से इंपॉर्टेंट स्टफ शुरू हो रहा है, इस पर आप प्लीज जरा ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ आए तो मुझसे फौरन रोक कर पूछ लीजिएगा। आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर 4 इक्वेशन लिखे गए हैं, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन अगर मैं रीड कर रहा हूं। सबसे पहला वाला है वांडरवाल इक्वेशन, दूसरा है आरके इक्वेशन, तीसरा है एसआरके इक्वेशन, चौथा है पीआर पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन। अगर आप पहला इक्वेशन देखें उसके अंदर अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी वांडरवाल इक्वेशन के अंदर अल्फा इज इक्वल टू 1, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। दूसरे वाला इक्वेशन है आर के इक्वेशन, इसके अंदर इट इज जस्ट अ स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। प्रॉब्लम आपकी पड़ रही है एसआर के अंदर और पीआर के अंदर। इधर अगर आप देखा जाए तो इधर आपको 2 रिलेशन दी गई हैं, अल्फा एसआर के, अल्फा पीआर, और इसके आगे 2 पैरामीटर लिखे हुए हैं, रिड्यूस टेम्परेचर और ओमेगा। उसूलन 3 पैरामीटर होते हैं, जहां पर रिड्यूस टेम्परेचर हो वहां पर रिड्यूस प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी। जो इससे ऊपर वाला इक्वेशन है वहां पर रिड्यूस प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी, मगर क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना अल्फा इन टर्म्स ऑफ टीआर, इन्होंने पीआर को निगेट किया गया है क्योंकि हेडिंग इन टर्म्स ऑफ टीआर है। अगर हेडिंग इन टर्म्स ऑफ टीआर पीआर होती तो ये पीआर को भी शो करता। यहां तक मेरे साथ सब क्लियर है? सर अगर पीआर होता तो टीआर को तो निगलेक्ट किया जाता ना। हाँ सर अल्फा है क्या? ये दो क्या चीज? अल्फा है क्या? कांस्टेंट है अल्फा? वो फार्मूला तो हमने देख लिया था। अल्फा इज अ कांस्टेंट, alpha is a constant which is based on this. I don't know the name of alpha because it is just defined as a constant. In certain books it is defined as omega or something. It's just a constant. मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, आप घबराए नहीं, मैं आपको सब करना बताऊंगा। मुझे आप सिर्फ ये बता दें पहली 2 लाइनें आपको समझ आ गई, इक्वेशन ऑफ स्टेट वाली और अल्फा वाली? जी जी समझ आ गई। अब देखें जो तीसरी जो लाइन है एस आर के, जहां पर अल्फा एस आर के लिखा हुआ है और अल्फा पी आर लिखा हुआ है, आपको ये नजर आ रहा है कि टी आर और डब्ल्यू, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ओमेगा आपको बता देगा, ओमेगा फॉर द फर्स्ट वन, ओमेगा फॉर द सेकंड वन। तो इसीलिए इन दोनों का नीचे एक रिलेशन दिया गया है, यानी अल्फा एस आर के टी आर ओमेगा, इसके लिए आपको ओमेगा का स्क्वायर लेना पड़ेगा और टी आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व होगा, और वो क्वेश्चन मैं आपको अब करा रहा हूं। अब अगर मसला हुआ तो आप मुझे बताइएगा कि मसला हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन के बाद समझ नहीं आई तो बाद में मुझसे पूछिएगा, अभी कोई इंटरप्शन नहीं कीजिएगा। देखें यार टाइम कम है और ये इक्वेशन जरा लंबी है, क्या करूं मैं? सर करवाएं, आप करवाएं, सुकून से करवाएं, कोई मसला नहीं। सर आप करवाएं एक से, तो वैसे भी कोई मसला नहीं है सर। देखें अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, मैं आपको सिर्फ मेन चीज बता देता हूं। जब आप फ्लूइड की बात करते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, फ्लूइड के अंदर एक चीज होती है वेपर, दूसरी चीज होती है लिक्विड्स। आपके पास 2 तरीके के रूट हो सकते हैं, एक हो सकता है वेपर टाइप रूट्स और दूसरा हो सकता है लिक्विड टाइप रूट्स। क्लियर? ये जो पहला इक्वेशन है, आप सिर्फ ये इक्वेशन देखें,
z is equal to 1 plus beta minus qb z minus b z plus eb z minus sigma b. ये इक्वेशन देखें z की टर्म्स में. What is this equation? This equation is equation for, इसको कहीं नोट कर लें अपनी बुक के अंदर, z is equal to 1 plus b minus qb. ये वाला जो इक्वेशन है, this is for vapor roots. जो रूट्स वो हैं जिनके अंदर वेपर हैं. लिक्विड रूट्स का इक्वेशन क्या होगा? z is equal to बीटा, आखिरी वाला इक्वेशन देखें, z is equal to बीटा प्लस z प्लस एप्सिलॉन बीटा z प्लस सिग्मा बीटा. जो दूसरा सेकंड लास्ट इक्वेशन है, ये लास्ट इक्वेशन है, ये जो है ये इन टर्म्स ऑफ लिक्विड रूट्स है. अगर मैंने आपको ये दोनों इक्वेशन दे दिए, आप फैसला ये कर सकते हैं कि लिक्विड का कौन सा है, वेपर का कौन सा है. समझ आ जाएगी कौन सा है. मैं आपको दोबारा हिंट दे देता हूं. जिसके अंदर वन प्लस बीटा है ना, वो वेपर का इक्वेशन है. जिसके अंदर सिर्फ बीटा है वो लिक्विड का इक्वेशन है. यहां तक बात क्लियर आई? यस सर. यस सर. अच्छा, बीटा क्या है? बीटा इज नथिंग बट ओमेगा पी आर अपॉन टी आर. ये रिलेशन आपको गिवन होती है. सिमिलरली क्यू क्या है? क्यू इज दिस साई टी आर ओमेगा टी आर. ये सारी वैल्यूज कहां से आ रही हैं? ये ओमेगा कहां से आया, ये सिग्मा कहां से आया, ये बीटा कहां से आया, ये सब टेबल के अंदर है. पहली वैल्यू देखें सिग्मा, दूसरी वाली देखें ईटा, तीसरी देखें ओमेगा, चौथी देखें साई, पांचवी कौन सी है? जेड सी. तो ये जो वैल्यूज है ना, जैसे यहां पर Q इज इक्वल टू साई टी आर अपॉन ओमेगा टी आर, ये सारी वैल्यूज आपकी गिवन होंगी आपको टेबल के अंदर. पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं हम. अभी देखें, मैं आपको एक नसीहत ये दे दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व किया गया है. पार्ट 2 जो है ना, वो सॉल्व नहीं किया गया है. वो आप सॉल्व करें और मुझे ईमेल कर दें. जो स्मार्ट होगा वो इसको असाइनमेंट के तौर पे नहीं लेगा, वो मुझे ईमेल कर देगा अगर उसको मसला हो रहा है. मैं आपके ईमेल का रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा, आपको बता भी दूंगा आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो. तो इसको प्लीज जरा देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं करवा नहीं सकता हूं एक ही वक्त के ऊपर. आपको मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी दिया है, अभी उसकी बात करते हैं. हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. डेटा शीट्स अपनी खुली रखें प्लीज. Given that the vapor pressure of N-butane is at 350 Kelvin is 9.4573 bar. Find the molar volumes. आपको आपका टेम्परेचर मालूम है N-butane का at that specific point 350 Kelvin. आपको आपके N-butane का प्रेशर मालूम है at that specific point 94573 bar. आपको क्या ढूंढना है? सैचुरेटेड वेपर. और आपको इसका क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ढूंढना है. सही है? क्वेश्चन बता रहा है वॉल्यूम. पहले तो मुझे आप ये बताएं, अगर मैं सैचुरेटेड वेपर की बात कर रहा हूं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है. आप यार मेरी स्लाइडें पीछे नहीं जा रही हैं, हैंग हो गई हैं. मैं जरा पीछे जाना चाह रहा था. Can anyone see the slide changing? नो सर. अब चेंज हुए. There was a big lag. सर Let's not an start. effect on this सर. नहीं आया चेंज. क्योंकि मैंने दोबारा चेंज किया. Let's start again. आपको आपका टेम्परेचर गिवन है, आपको आपका प्रेशर गिवन है. मेरा पहला क्वेश्चन है सैचुरेटेड वेपर आप ढूंढें. सही है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें. जब आप सैचुरेटेड वेपर की बात करते हैं, आप दोनों इक्वेशन देखें. आप ये इक्वेशन देखें, जो पहला वेपर लिक्विड है, इसमें V बन रहा है सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ Z. दूसरा भी V बन रहा है. ये आपका मेन इक्वेशन है. पहले ये इन टर्म्स ऑफ V है, दूसरे में ये इन टर्म्स ऑफ Z है.
आप इन दो इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सैचुरेटेड वेपर? इन टर्म्स ऑफ जेड करेंगे फर्स्ट सर। वाला। जेड वाला इन टर्म्स ऑफ जेड तो करेंगे, मगर कौन सा करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सर पहली सर वाली सेकंड सर, करेंगे, पहली रीअरेंज वाली वाला पहले वाला पहला सेकंड सर। करेंगे, पहला। अच्छा फर्स्ट वाला सर फर्स्ट वाला करेंगे। सर फर्स्ट क्योंकि वाला ये है वेपर के लिए वेपर रूट्स, जी। वेपर रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस सर बी तो माइनस। ये तो सेकंड हुआ ना सर, ये तो सेकंड हुआ सेकंड ना वाला है ना सर। सर, ये तो लिक्विड सेकंड वाला हुआ ना। ये कैसे? फर्स्ट है आपने वो लिक्विड फर्स्ट बताया है ना, सर ये फर्स्ट second है। पर सर फर्स्ट ये है ये। वाला है। सैचुरेट ये सेकंड, ये फर्स्ट है। लिक्विड ड्राइड फ्रूट जो है जिसमें खाली बी है, ये फर्स्ट है। वो ये वाला जो लिक्विड वेपर वाला, वाला ये वो वाला लिक्विड है, ये लिक्विड पिछला वाला वो यूज वेपर है। करेंगे। ठीक 1 है, प्लस बी यूज करेंगे सर हम, बस बात खत्म। 1 प्लस बी आप यूज करेंगे जहां पर आपके पास वेपर का क्वेश्चन होगा, जहां पर लिक्विड का क्वेश्चन होगा वहां पर आप बी यूज कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट आपको बोल रहा है सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर का मतलब ये है कि आप पहला क्वेश्चन पहला करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। क्लियरली ये बोल रहा है सैचुरेटेड लिक्विड, तो आप दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे गिवन बाय द आर के इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे सैचुरेटेड वेपर भी निकाल कर दो और मुझे सैचुरेटेड लिक्विड भी निकाल कर दो। कौन से मेथड से? आर के मेथड से। आपका जो असेसमेंट होगा उसमें मैं आपको हो सकता है बोल दूं एनी वन मेथड का नाम दे दूं। अगर मैंने आपको कोई मेथड का नाम नहीं दिया तो जो मेथड आपको पसंद आया आप उस मेथड से मुझे निकाल कर दो। अगर मैंने आपको कोई मेथड का नाम दे दिया तो आपको उस मेथड से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको मेथड का नाम दिया है, बिल्कुल दिया है, आर के मेथड। कह रहे हैं यहाँ पर सब मगर कुछ सर में वो सब हर कोई इक्वेशन मेरे तो साथ। कॉम्प्लिकेट सर वो इक्वेशन सर तो फिर आर के कॉम्प्लिकेटेड हो मेथड जाएगी कैसे ना, लाइक इस्तेमाल अगर हमें होगा? वॉल्यूम निकाल अगर एक सेकंड निकालना एक भी तो सेकंड, वो तो तैयबा सब्जेक्ट बोले और क्या बना बोले? हुआ होगा। हाँ? सर मैं कह रही हूँ अगर आपने आर के इक्वेशन दे दी या फिर कोई और सी इक्वेशन दे दी तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास कुछ और है, तो हम वॉल्यूम के लिए तो सब्जेक्ट निकालने के लिए तो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नहीं होगी कॉम्प्लिकेटेड, अभी हम आ रहे हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ आरके के ऊपर, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको आपके काम का इक्वेशन बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा अपनी बुक्स के अंदर कहीं नोट कर लें। आपका काम का इक्वेशन पहला वाला ये है, जो ये इक्वेशन है z इज इक्वल टू 1b माइनस क्यू बी जेड माइनस बी। ये वाला जो रीअरेंजमेंट के नीचे लिखा है, दैट इज योर फर्स्ट काम का इक्वेशन। योर सेकंड काम का इक्वेशन इज z इज इक्वल टू b प्लस जेड ई बी। ये आपके दो काम के इक्वेशन है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये तो हमारी एसआर के और पेक रॉबिन्सन की है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फ्लूइड की हैं, और आप मेथड बता रहे हैं आर के। यार, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ये जो इक्वेशन है ना, ये जनरल इक्वेशन है फॉर एनी क्यूबिक इक्वेशन, मगर जब आप इसी इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन करोगे यानी एसआर के करोगे और पेंग रॉबिन्सन करोगे तो आप इसके अंदर ओमेगा डाल दोगे। अभी आर के अंदर ओमेगा का यूज नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी यूज नहीं आएगा। देखें, क्वेश्चन को स्टेप लेते हैं फॉरवर्ड, मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये मैंने आपको होमवर्क प्रैक्टिस दी है और मैंने आपको कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये मुझे आप पेंग रॉबिन्सन के अंदर कर दोगे। मैंने जो आपको करवा रहा हूं वो आर के करा रहा हूं। आर के सिंपल है, पेंग रॉबिन्सन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। जिसको प्रैक्टिस करनी है वो मुझे ईमेल कर दे, जिसको प्रैक्टिस नहीं करनी है मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, वो मुझे ईमेल कर रहा है मंडे 22 जून 12 बजे से पहले कर दे ईमेल, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और जो नहीं कर रहा है कोई मसला नहीं है, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मगर फिर अगर कल असेसमेंट के अंदर पेंग रॉबिन्सन आ गया या कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, मुझे ये नहीं बोलिएगा कि हमें नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है।
देखिए मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड वेपर की। सैचुरेटेड वेपर किस तरह सॉल्व करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसको प्लीज गौर से सुनिए। सबसे पहले तो आप अपना डेटा लिखें। आपका डेटा है, आपका कंपोनेंट है एन ब्यूटेन, आपका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपको प्रेशर आपको दिया हुआ है। मैंने बात की सैचुरेटेड वेपर की। सैचुरेटेड वेपर की ये रिलेशन होती है बिकॉज इट इज अ वेपर वेपर रूट 1 प्लस बी माइनस क्यू बी जेड माइनस बी अपॉन जेड प्लस एप्सिलॉन बी जेड प्लस सिग्मा बी। एवरीवन नोज दिस। अब आप अगर ये देखें ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर दो पैरामीटर हैं जो आपको नहीं मालूम है। आपको बीटा नहीं मालूम है, आपको क्यू नहीं मालूम है, राइट? ये आपको मैंने यहां पर दिए हुए हैं क्वेश्चन के साथ। बीटा इज डिफाइंड एज ओमेगा पी आर अपॉन टी आर, क्यू इज डिफाइंड एज साई अल्फा टी आर अपॉन ओमेगा टी आर। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे। आपने इन फॉर्मूला को देयर एंड देन कॉपी कर लिया। अभी तक आपने कुछ नहीं किया। मुझे 2 मिनट दे दें, अजान आ जाएगी इस रिकॉर्डिंग के अंदर। मैं रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर रहा हूं, अजान की वजह से मैं दोबारा इसको स्टार्ट करूंगा।